दोपहर की तेज धूप थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें भी गर्मी थी। रामू अपने खाली ठेले को एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रोककर बैठ गया। उसने अपनी जेब टटोली। जेब में सिर्फ एक पुराना सिक्का था। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखने लगा। तभी धीरे धीरे लाठी टेकते हुए एक बूढ़े बाबा वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने पहले ठेले को देखा, फिर रामू की उदास आंखों को। राम राम बेटा। राम राम बाबा। अरे ठेला तो बड़ा मजबूत है, लेकिन इसमें एक भी सामान नहीं दिख रहा। बेचोगे क्या ऐसा? यही तो मेरी सबसे बड़ी परेशानी है बाबा। ठेला है, मगर बेचने के लिए कुछ भी नहीं। कैसे हुआ? पहले सब ठीक था। रोज थोड़ा थोड़ा सामान खरीद कर बेचता था। जो कमाई होती उसी से अगले दिन का सामान ले आता था। फिर? एक दिन लगातार बारिश हुई। कई दिनों तक कोई ग्राहक नहीं आया। उधार बढ़ता गया। जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी खत्म हो गया। अब सिर्फ ये खाली ठेला बचा है। क्या अब हार मान ली क्या? हार नहीं मानी, लेकिन रास्ता भी नहीं दिख रहा। खाली ठेला लेकर निकलता हूं, शायद कोई काम मिल जाए। तुम्हें लगता है कि सिर्फ सामान बेचने वाला ही कमाई कर सकता है? और क्या कर सकता हूं बाबा? यह ठेला सिर्फ सामान बेचने के लिए नहीं बना। इससे लोगों का बोझ भी उठाया जा सकता है। मतलब? आज से एक नियम बना लो, जो भी किसी मुसीबत में मिले उसकी मदद करना। अगर कोई पैसे दे तो ठीक, नहीं दे तब भी शिकायत मत करना। मतलब बिना पैसे के काम करूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा? कभी कभी मेहनत की कमाई पैसे से नहीं, दुआओं से शुरू होती है, और सच्ची दुआ खाली नहीं जाती। आपकी बात समझ तो नहीं आई, लेकिन दिल कह रहा है कि एक बार कोशिश करनी चाहिए। बस आज का दिन मेरी बात मान लो। अगर कुछ न बदले तो कल से अपनी मर्जी करना। ठीक है बाबा, मैं आज किसी से मजदूरी नहीं मांगूंगा, सिर्फ मदद करूंगा। यही तुम्हारी पहली जीत है बेटा। रामू ने बाबा के पैर छुए। जब वो सिर उठाकर खड़ा हुआ तो बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ चुके थे। रामू उन्हें आवाज देने ही वाला था कि तभी सड़क के दूसरी ओर से किसी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। अरे भाई, कोई है? ये भारी बोरी अकेले नहीं उठ रही। रामू ने बिना एक पल सोचे अपना खाली ठेला उठाया और उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। रामू ने बाबा की बात तो मान ली, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना पैसे लिए काम करने से आखिर उसका घर कैसे चलेगा। फिर भी उसने सोचा कि आज एक दिन कोशिश करके देख लेता हूँ। वो अपने खाली ठेले को लेकर फिर से सड़क पर चलने लगा। कुछ ही दूर गया था कि एक किसान परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। अरे भाई, कोई है क्या? ये बोरी अकेले नहीं उठ रही। क्या हुआ काका? खेत तक गेहूं की ये बोरी पहुंचानी है। कमर में दर्द है, उठा नहीं पा रहा। लाइए, मैं पहुंचा देता हूँ। लेकिन मेरे पास मजदूरी देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं बेटा। कोई बात नहीं काका, आज पैसे की जरूरत नहीं, आपकी मदद करना जरूरी है। रामू ने पूरी ताकत लगाकर भारी बोरी ठेले पर रखी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। कई बार ठेला गड्ढों में फंस गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था। आखिरकार वो किसान के खेत तक पहुंच गया। अगर तुम नहीं मिलते तो आज मेरा बहुत नुकसान हो जाता। आपकी मदद हो गई, यही काफी है। नहीं बेटा, खाली हाथ मत जाओ। किसान घर के अंदर गया और गेहूं की एक छोटी बोरी लेकर आया। नहीं काका, इसकी जरूरत नहीं है। ये मजदूरी नहीं है, खाली मेरी तरफ से आशीर्वाद है। इसे मना मत करना। ठीक है काका, धन्यवाद। रामू ने गेहूं की बोरी ठेले पर रखी और आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पहली बार उसका ठेला पूरी तरह खाली नहीं था। थोड़ी दूर चलने पर उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। अम्मा, रहने दीजिए, मैं पहुंचा देता हूँ। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं आजकल। आज मैं पैसे लेने नहीं निकला हूँ। बिना पैसे कौन मदद करता है? शायद भगवान किसी की मदद किसी और के हाथों से करवाते हैं। रामू ने लकड़ियों का गट्ठर ठेले पर रखा और अम्मा के घर तक पहुंचा दिया। अम्मा ने मिट्टी के घड़े से ठंडा पानी निकाला और उसे पिलाया। फिर घर के अंदर से 2 मोटी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ लाकर उसके हाथ में रख दिया। बेटा, मेरे पास देने को बस यही है। अम्मा, ये मेरे लिए किसी दावत से कम नहीं।
रामू ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसने पेड़ की छांव में बैठकर रोटी और गुड़ खाया। उसे ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद पेट भरकर भोजन मिला हो। अब उसके मन में बाबा की बात धीरे धीरे समझ आने लगी थी। शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा। तभी एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। भैया, मेरी माँ बीमार है, दवा का डिब्बा बाजार से लाना है, लेकिन मैं अकेला नहीं जा सकता। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रामू लड़के को ठेले पर बैठाकर पास के बाजार तक ले गया। दवा लेकर दोनों वापस लौट आए। लड़के की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। आप जल्दी ठीक हो जाइए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। रामू जब वापस उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो उसका ठेला अब खाली नहीं था। उसमें गेहूं की बोरी, कुछ सब्जियां, रोटियां, गुड़ और लोगों द्वारा दिया गया थोड़ा बहुत सामान रखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके चेहरे पर सुबह वाली उदासी नहीं थी। उसकी जगह आत्मविश्वास और सुकून था। उसने चारों तरफ देखा। बाबा, आप कहाँ हैं? आपकी बात सच निकली। लेकिन बाबा वहां कहीं दिखाई नहीं दिए। ऐसा लगा जैसे वे सिर्फ रामू को सही रास्ता दिखाने आए थे और फिर चुपचाप चले गए। रामू ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन प्रण लिया, आज से मेरा ठेला सिर्फ कमाई का नहीं बल्कि लोगों की मदद का भी ठेला होगा। उस दिन के बाद पूरे गांव में रामू की ईमानदारी और सेवा की चर्चा होने लगी। लोग उसी से सामान खरीदने लगे क्योंकि उन्हें भरोसा था कि ये आदमी सिर्फ व्यापार नहीं करता, इंसानियत भी निभाता है। कुछ महीनों बाद वही खाली ठेला गांव का सबसे भरोसेमंद ठेला बन गया। अगली सुबह रामू पहले से भी जल्दी उठ गया। उसने अपने ठेले को साफ किया, पहियों में तेल लगाया और मुस्कुराते हुए गांव की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा पानी का भारी घड़ा उठाने की कोशिश कर रही थी। अम्मा, रहने दीजिए, मैं पहुंचा देता हूँ। बेटा, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। रामू ने घड़ा उनके घर पहुंचा दिया। अम्मा ने बदले में उसे अपने बगीचे की ताजी सब्जियां दे दी। रामू ने मुस्कुराकर उन्हें स्वीकार किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर एक छोटा बच्चा रो रहा था। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? माँ ने चक्की से आटा लाने को कहा है, बोरी बहुत भारी है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रामू ने आटे की बोरी अपने ठेले पर रखी और बच्चे के घर तक पहुंचा दी। बच्चे की मां बाहर आई। भैया, कितने पैसे हुए? कुछ नहीं बहन, बस बच्चे की मदद करनी थी। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने रामू को धन्यवाद के रूप में ताजा दूध और कुछ रोटियां दे दी। अब रामू का ठेला धीरे धीरे भरने लगा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका दिल भी खुशियों से भर रहा था। दिन बीतते गए। गांव के लोग अब रामू को सिर्फ ठेला वाला नहीं बल्कि मददगार इंसान के रूप में पहचानने लगे। अगर कोई सामान पहुंचाना हो तो रामू को बुलाओ। हाँ, वो कभी किसी को मना नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, वो ईमानदार है। धीरे धीरे लोगों ने उसी से सामान खरीदना भी शुरू कर दिया। किसी ने उसे सब्जियां बेचने के लिए दी, किसी ने फल तो किसी ने अनाज। अब उसका ठेला पहले की तरह खाली नहीं रहता था। हर सुबह वो सामान से भरा होता और हर शाम लोगों की दुआओं से। कुछ महीनों बाद वही पुराना लकड़ी का ठेला पूरे गांव का सबसे भरोसेमंद ठेला बन गया। रामू की मेहनत रंग लाई। उसने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर नया ठेला बनवाया, लेकिन उसने अपना पुराना ठेला कभी नहीं बेचा। रामू भैया, ये पुराना ठेला अब किस काम का? इसे बेच क्यों नहीं देते? यही ठेला मुझे सिखा कर गया है कि खाली हाथ नहीं, खाली सोच इंसान को गरीब बनाती है। जब भी मुझे घमंड होने लगेगा, मैं इस ठेले को देख लूंगा और याद करूंगा कि मेरी असली दौलत लोगों का विश्वास है। रामू की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग मुस्कुरा उठे। उस दिन से गांव के बच्चे भी उसकी कहानी सुनकर एक बात जरूर सीखते थे, दूसरों की मदद करने वाला इंसान कभी सच में गरीब नहीं होता।